हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग आवेश की प्रॉपर्टीज़ और किसी भी वस्तु को हम लोग किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आवेशन यानी कि चार्जिंग। हम लोग समझा था कि किसी भी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है, उसको आवेश देना है, तो हम कितने प्रकार से उसको आवेश दे सकते हैं। बच्चों, आप लोग को ध्यान होगा कि पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि हम लोग किसी भी वस्तु को आवेशित करने के कितने तरीके हो सकते हैं। पहला उसका तरीका कौन सा था? घर्षण द्वारा। पहला तरीका था घर्षण द्वारा। दूसरा तरीका क्या था? चालन द्वारा। दूसरा था चालन द्वारा और तीसरा था प्रेरण द्वारा। यानी कि हम लोग 3 तरीकों से किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो हम लोग इन 3 तरीकों से किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, जिसमें से हम लोगों ने घर्षण द्वारा और चालन द्वारा किस प्रकार वस्तु को आवेशित करना होता है, इसको हम लोगों ने समझ लिया था। घर्षण द्वारा आवेशित करने में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम लोग 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, यानी कि उनका घर्षण कराते हैं, उनको रफ करते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो वस्तु नेगेटिवली चार्ज होगी, यानी कि ऋणावेश से चार्ज हो जाएगी, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल करके आई थी कि किसी वस्तु पर, मतलब जिन 2 वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ा है, उनमें से अगर किसी एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर किसी दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। समझने वाली बात यहाँ पर यह थी कि जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर भी अगर क्यू चार्ज आ रहा है प्लस का, तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो भी कितना आएगा? माइनस का क्यू चार्ज आएगा। मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों वस्तुओं पर आएंगे वो दोनों प्रकृति में विपरीत होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, लेकिन इनके जो परिमाण होगा, जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा? सेम रहेगा। ध्यान रखना, जितना एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही दूसरी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हम लोगों ने सीखा था फ्रिक्शन मेथड में, यानी कि घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने में। फिर हमने देखा था चालन द्वारा। हमने क्या समझा? चालन द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हम लोग क्या करते हैं, कोई एक हमारे पास उदासीन वस्तु होती है, मतलब कि जिस वस्तु पे नेट आवेश क्या होता है? 0 होता है। हमारे पास कोई उदासीन वस्तु थी। हमने क्या किया, उस उदासीन वस्तु में, यानी कि उस अनावेशित वस्तु को एक हमने जोड़ दिया था किसके साथ? चालक वस्तु के साथ, यानी कि किसी आवेशित वस्तु के साथ जोड़ दिया था। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था। हमने क्या किया था, एक वस्तु हमने यहाँ पर ले ली थी उदासीन, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, और यहाँ पर जो था वो कैसी वस्तु थी? आवेशित वस्तु थी। कैसी वस्तु थी? आवेशित वस्तु थी। फिर हमने क्या किया था, इन दोनों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया था। कैसा तार था? चालक तार था हमारा। तो क्या हुआ था कि आवेश का फ्लो यहां से यहां होना स्टार्ट हो गया था। मतलब आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में आवेश जाना स्टार्ट हो गया था। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये वाला आवेश तब तक यहां पर जाता रहेगा जब तक इन दोनों वस्तुओं के विभव आपस में समान नहीं हो जाएंगे। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मैंने आपसे कहा था कि अगर ऊपर एक टंकी रखी है और उसमें पानी भरा है और नीचे एक टैंक रखा है, उसमें पानी जाने लगेगा, वो तब तक जाएगा जब तक कि दोनों टंकियों के स्तर आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। मतलब यहां पर पानी का फ्लो हो रहा है स्तर के कारण, वैसे ही यहां पर आवेश का फ्लो हो रहा है विभव के कारण। जब तक यहां पर विभव बराबर नहीं हो जाएंगे दोनों गोलों के, तब तक यहां पर आवेश का प्रवाह होता रहेगा। विभव जो बेटा आपका टॉपिक है वो 2nd चैप्टर में आएगा, जहां पर हम लोग उसको बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि आवेश का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक यहां पर विभव बराबर नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आज हम लोग को बच्चों किसी वस्तु को आवेशित करने की तीसरी प्रक्रिया को समझना है कि तीसरा तरीका क्या है? प्रेरण द्वारा, यानी कि बाय इंडक्शन मेथड। मतलब कि हम प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। हमारे आज का लेक्चर का टॉपिक यही है।
इसलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए और हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है। बहुत मजा आने वाला है आप लोग को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। और एक बात आप ध्यान रखना कि घर्षण और चालन इन दोनों ही कंडीशनों में, चाहे हम किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करें या चाहे किसी वस्तु को हम लोग चालन द्वारा आवेशित करें, इन दोनों ही कंडीशनों में हम लोग वस्तु को संपर्क में करते हैं। संपर्क में मतलब टच कराते हैं। क्या कराते हैं? टच कराते हैं। देखो यहां भी हमने वस्तु को टच में करा दिया, दोनों को तार के माध्यम से। और हमने क्या किया, घर्षण में भी क्या किया था, दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा था, तो दोनों वस्तुएं कैसी टच हो रही थी। मतलब इन दोनों वस्तुओं में, इन दोनों ही घटनाओं में, घर्षण में और चालन द्वारा में, इन दोनों ही कंडीशनों में वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराया जाता है। या तो खुद स्पर्श कराओ या फिर किसी तार के माध्यम से स्पर्श कराएंगे। लेकिन ध्यान रखना, प्रेरण द्वारा क्या होता है, जो इसकी थर्ड कंडीशन है, उसमें क्या होता है, हम लोग वस्तु को बिना स्पर्श कराए। ध्यान रखना, यही इसका मेन पॉइंट है। प्रेरण की घटना में क्या होता है, वस्तु को बिना स्पर्श कराए हम लोग किसी दूसरी वस्तु को आवेशित कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप लोग को हर एक चीज, प्रेरण द्वारा आवेशन का हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, सभी लोग हेडिंग लगाइए, प्रेरण द्वारा आवेशन। सभी लोग की हेडिंग पड़ जाएगी प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज हम लोग को समझना है कि हम लोग इंडक्शन मेथड से किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। सभी लोग उस बात पर ध्यान देंगे। बच्चों, एक बात मान के चलिए कि अगर ये कोई वस्तु है, अगर ये कोई वस्तु है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वस्तु जो है वो उदासीन है। ये वस्तु कैसी है? उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये कोई वस्तु है जो कि उदासीन है, तो क्या इस वस्तु के लिए ये वाली बात सही है? पहली बात आप समझना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये वस्तु उदासीन है, तो क्या आप बताना कि जो पहली बात है, क्या ये बात सही है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वस्तु उदासीन है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु में या इस वस्तु में कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं है। मैंने पहली बात कही कि अगर ये वस्तु उदासीन है, इसका मतलब यह हुआ कि इस वस्तु में कोई आवेश नहीं है। और अब मैं आपसे कह रहा हूं सेकंड बात, कि अगर ये वस्तु उदासीन है, इसका मतलब यह हुआ कि इस वस्तु में कोई नेट आवेश नहीं है। कोई नेट आवेश नहीं है। तो पहली बात अच्छे से पढ़ लो। हमने कहा इस वस्तु में कोई आवेश नहीं, क्योंकि ये वस्तु कैसी है? उदासीन है। और फिर हमने एक बात कही कि इस वस्तु में कोई नेट आवेश नहीं है, क्योंकि ये वस्तु उदासीन है। तो इस वस्तु में कोई नेट आवेश नहीं है, क्योंकि ये वस्तु उदासीन है। तो आप लोग बच्चों ये बताइए, क्या पहली बात सही है या दूसरी बात सही है? या पहली बात गलत है या दूसरी बात गलत है? इन दोनों में कोई एक बात सही है और कोई एक बात गलत है। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि इन दोनों में कौन सी बात सही रहेगी? मैंने आपसे ये कहा कि ये जो हमारी वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है, मतलब ये न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहली बात क्या सही है कि इस वस्तु में कोई आवेश नहीं है, या फिर दूसरी बात सही है कि इस वस्तु में कोई नेट आवेश नहीं है। ठीक,
तो बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों लाइनों में। शब्द केवल एक है, नेट। इसमें नेट नहीं है और इसमें नेट लगा है, मतलब केवल एक शब्द का अंतर है इन दो लाइनों में। लेकिन बेटा ये एक शब्द इन दो लाइनों में बहुत बड़ा फर्क डाल रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बच्चों एक बात समझना, मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। मैंने आपसे यह कहा कि वो वस्तु उदासीन है, ये वस्तु उदासीन है, तो ध्यान रखना यह बात बिल्कुल गलत है कि उस वस्तु में कोई आवेश नहीं है। ध्यान रखना यह बात 100% गलत है कि उस वस्तु में कोई आवेश नहीं है। अधिकांश लोग यही सोचते हैं, अधिकांश बच्चे यही समझते हैं कि सर ये वस्तु उदासीन है, इसका मतलब इस वस्तु में कोई आवेश नहीं है। बच्चों ये बात गलत है। सही बात क्या है? सही बात आपकी सेकंड वाली है। सेकंड वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप लोग ये बोलोगे कि इस वस्तु में सर कोई भी नेट आवेश नहीं है, कोई भी नेट आवेश नहीं है। यह बात सही है। अब क्यों सही है बच्चों समझो। अगर मैंने आपसे कहा कि यह वस्तु उदासीन है और आपने अगर यह वाली बात बोल दी कि सर इस वस्तु में कोई आवेश नहीं है, तो आप गलत हैं। बच्चों इस वस्तु में आवेश है, लेकिन एक बात समझो, इस वस्तु में जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। देखो मैंने 5 बना दिए पॉजिटिव और 5 ही बना दिए नेगेटिव। तो बच्चों इस वस्तु में चार्ज है, इस वस्तु में पॉजिटिव चार्ज भी है और इस वस्तु में नेगेटिव चार्ज भी है। लेकिन बात यह है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, अगर 4 चार्ज पॉजिटिव है तो 4 ही चार्ज क्या है, नेगेटिव है। और ये 4 पॉजिटिव, ये 4 नेगेटिव एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल, और हमारी वस्तु कैसी बन जाती है, उदासीन। यानी कि हम ये कहेंगे कि 4 पॉजिटिव चार्ज था, 4 नेगेटिव चार्ज था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो जो नेट आवेश हो गया इसका, तो जो नेट आवेश हो गया वो कितना हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य हो गया। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखो कि अगर कोई वस्तु उदासीन है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उस वस्तु में कोई आवेश नहीं है। उस वस्तु में आवेश है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज भी था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और वस्तु का नेट आवेश क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि शून्य हो गया। तो आप लोग अब से एक बात ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी भी कोई ये कहे कि कोई वस्तु उदासीन है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि उसमें आवेश नहीं है। उसका मतलब तुम ये समझोगे कि उस वस्तु में कोई नेट आवेश नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और फिर पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल कर दिया होगा और अंत में ये वस्तु उदासीन हो गई होगी। क्लियर है? मैं सोचता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छा पॉइंट था। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट लगा के लिख लेना कि यदि कोई वस्तु उदासीन है, इसका अर्थ यह है कि उस वस्तु का कुल नेट आवेश जो है वो शून्य है, या फिर ये लिखो कि उस वस्तु में कोई नेट आवेश नहीं है। ध्यान रखना आवेश है लेकिन नेट आवेश नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट में, जो हम लोग का आज का टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम लोग को समझना है कि प्रेरण द्वारा आवेशन किस तरह से होगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड को हम लोग को समझना है। बच्चों आप लोग एक बात ध्यान रखना कि प्रेरण होता क्या है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखो बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन में हम लोग ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग इसमें जिस वस्तु को आवेशित कर रहे होंगे, मतलब वस्तुओं को टच नहीं कराएंगे, बिना स्पर्श कराए इसमें आवेशित करना है। इस चीज की सबसे खास बात यही है कि इसमें हम लोग वस्तु को बिना टच कराए एक दूसरे को स्पर्श कराए आवेशित कर देंगे। समझना ध्यान से। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, तो आप लोग समझना कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की प्रक्रिया को
प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ध्यान रखना कि प्रेरण द्वारा आवेशन में हम लोग किसी भी वस्तु को बिना स्पर्श किए, उसको बिना टच किए हम उसको आवेश दे देंगे। ठीक है, समझो कैसे देंगे, ध्यान समझना, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, एक एक स्टेप पे आप लोग क्लियर करते रहना और कोई डाउट हो तो उसको पूछते भी चलना। चलिए बच्चों, सबसे पहले स्टेप की हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मान लो कि हमारे पास कोई वस्तु है, मान लो हमारे पास क्या है, कोई वस्तु है, ये हमारे पास एक वस्तु है, ये वस्तु कैसी है, उदासीन है। ये वस्तु अभी कैसी है, उदासीन है, यानी ये कोई उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है, इस वस्तु में चार्ज है, इस वस्तु में आवेश है, लेकिन जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज भी है, उतना ही इसमें निगेटिव चार्ज भी है। देखिए मैंने इसको 5 पॉजिटिव दिखा दिए हैं और 5 ही निगेटिव दिखा दिए हैं। इसका मतलब कि ये वस्तु कैसी हो गई है, उदासीन वस्तु है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। इसका नेट आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये वस्तु हो गई उदासीन वस्तु, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। इस वाली वस्तु को हमने रख दिया है एक स्टैंड में, और ये स्टैंड कैसा है, ये स्टैंड है कुचालक। कैसा स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है। तो ये बच्चों स्टैंड है हमारा कोई कुचालक स्टैंड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉन कंडक्टर स्टैंड है। यानी कि हमारा क्या है, नॉन कंडक्टर स्टैंड है, मतलब कुचालक स्टैंड है। हमने इसको कुचालक स्टैंड पर क्यों रखा, इसका भी एक रीजन है। बच्चों रीजन क्या है, ध्यान समझना। इस वाली वस्तु पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। तो हमने यहां पर कुचालक स्टैंड का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि अगर यहां पर हम लोग कोई चालक स्टैंड रख देंगे तो बच्चों चालक में आवेश बहने लगता है, मतलब चालक में आवेश का प्रवाह होने लगता है। इसलिए इस गोले से अगर हमने यहां पर कोई चालक स्टैंड लगा दिया तो इस गोले से आवेश निकल करके इस स्टैंड में आ जाएगा और फिर स्टैंड से कहां चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। इसलिए इस गोले से आवेश बाहर ना निकलने पाए, इसलिए हमने यहां पर कुचालक स्टैंड का प्रयोग किया है। समझ गए? एक एक बात क्लियर करते रहो अपनी। कुचालक स्टैंड क्यों लगाया है, ताकि आवेश गोले से स्टैंड में ना आने पाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो कुचालक है और कुचालक में आवेश का प्रवाह होता नहीं है, इसलिए आवेश गोले से बाहर स्टैंड में नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हो? इसलिए हमने यहां पर एक कुचालक स्टैंड का प्रयोग कर दिया। अब क्या करना है, हमें इस उदासीन वस्तु को बिना टच किए इसको आवेशित कराना है। तो क्या कराएंगे, इसका सेकंड स्टेप देखते हैं। बच्चों सेकंड स्टेप में क्या होगा, फिर से वही चीज समझिए। यहां पर एक हमारी वस्तु थी, इस वस्तु में जितना पॉजिटिव चार्ज था 5 मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो 5 ही हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया था, इसको हमने एक स्टैंड पे रखा था। स्टैंड हमारा, ये वस्तु कैसी हो जाएगी, उदासीन वस्तु। ये हमारी वस्तु कैसी हो जाएगी, उदासीन वस्तु। या ऐसा करते हैं, अब इसको नहीं लिखते हैं, अब आप लोग समझ चुके हैं कि ये वस्तु कैसी है, उदासीन, इसलिए बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग समझ चुके हैं कि वस्तु उदासीन है, स्टैंड कैसा है हमारा, कुचालक स्टैंड है। तो अब जब ये हमारी वस्तु है और ये हमने स्टैंड पे इसको रख दिया है, तो अब हम लोग का काम क्या होगा कि हम लोग इस गोले के पास, इस गोले को हमको आवेशित करना है। अभी ये कैसा है, उदासीन है। अगर हम क्या करेंगे, इस गोले के पास एक छड़ को लेकर के आएंगे। एक क्या लेकर के आएंगे, छड़ को लेकर के आएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि छड़ को तुम इसमें स्पर्श मत करा देना, क्योंकि अगर तुमने छड़ को इसमें स्पर्श करा दिया तो बेटा ये प्रेरण जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये पूरा प्रेरण बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेरण का मतलब ही यही होता है कि हमें वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित कराना है। तो ध्यान रखना, इस छड़ को इसमें स्पर्श नहीं कराना है, केवल इसके समीप लाना है, बस स्पर्श मत करा देना, ध्यान रखना। तो अब क्या हुआ, हम इस छड़ को स्पर्श लेकर आए और ये हमारी छड़ है कैसी, ये हमारी छड़ है आवेशित छड़।
मतलब इसमें आवेश है। ठीक है, ये कोई कैसी है, चार्ज रॉड है, मतलब इसमें आवेश है। और हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो हम चार्ज यहां पर लेकर के आए हैं इस क्षण में कौन सा चार्ज है, इस क्षण में बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये वाली जो क्षण है ये पॉजिटिव चार्ज से पूरी चार्ज है। मतलब इस क्षण में खूब धनावेश भरा हुआ है। अब हम इस क्षण को इस गोले के पास में ले आए। अब ये गोला कैसा है, उदासीन है, तो हमें इसको करना है आवेशित। ठीक बच्चों, एक बात में कंफ्यूज मत होना, इस क्षण को आप चाहो तो यहां पर पॉजिटिव वाली क्षण ले आओ और चाहे यहां पर नेगेटिव वाली क्षण ले आओ, बात एक ही बनेगी। अभी हम लोग आगे समझ जाएंगे कि क्या बात बनेगी। अगर आप लोग यहां पर नेगेटिव वाली क्षण लाते हो तो क्या होगा, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा लास्ट में। लेकिन पहले आप ये मान के चलो अभी कि हम लोग यहां पर कोई पॉजिटिव क्षण ला रहे हैं, मतलब कोई धनावेशित क्षण हम यहां पर ला रहे हैं और हमने इसको यहां पर इस गोले के समीप ला करके समीप ले आए। टच मत कराना, ध्यान रखना, बिना टच कराए। लिख भी दे रहा हूं मैं कि बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श कराए। ठीक, तो बिना स्पर्श कराए हम लोग इसको यहां पर इसके समीप ले आते हैं। अब जैसे ही तुम इसको समीप लाओगे तो होगा क्या, हम लोग बढ़ते हैं अपनी थर्ड वाली कंडीशन में। थर्ड वाली कंडीशन में बच्चों होगा क्या, स्टेप स्टेप समझिए, हर एक स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। पहले क्या थी, वस्तु रखी थी, उसको हमने स्टैंड के ऊपर रख दिया। सेकंड स्थिति क्या आ गई कि वो वस्तु अभी भी स्टैंड के ऊपर रखी, उदासीन वस्तु, और हम उस उदासीन वस्तु के पास में किसी क्षण को लेकर के आए और वो क्षण कैसी है, धनावेशित है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से बिल्कुल अच्छी तरह से वो चार्ज है। तो हम धनावेशित क्षण यहां पर के लेके आए। ठीक, अब होगा क्या थर्ड स्टेप में, अब बच्चों एक बात समझना, ये हमारी उदासीन वस्तु थी, ये किसी स्टैंड पर रखी है और हम यहां पर क्षण लेकर के आए थे एक, जो कि किससे चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज थी। ठीक, पॉजिटिव चार्ज से क्या है, चार्ज है। अब बच्चों होगा क्या, ध्यान से समझना, होगा क्या बच्चों, आपने एक बात तो पढ़ी होगी, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ये वाली बात बताई थी क्या, कि बच्चों दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर करते हैं। दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। लेकिन अगर दो मतलब कि सेम चार्ज नहीं है, अपोजिट चार्ज है, मतलब कि चाहे वो आपके पॉजिटिव हो और एक आपका कैसा हो, नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रही है। मतलब मैंने आपको ये बताया था कि समान आवेश, सेम चार्ज क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं, और विपरीत आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बच्चों ध्यान रखना। ठीक, अब क्या हुआ कि इस वाले गोले में पॉजिटिव चार्ज भी था और नेगेटिव चार्ज भी था। 5 पॉजिटिव था, 5 ही नेगेटिव था, तो वस्तु कैसी थी, उदासीन। लेकिन जैसे ही हम यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज वाली क्षण लेकर के आए, कोई धनावेशित क्षण लेकर के आए, तो होगा क्या कि इस गोले के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे ही हम यहां पर कोई पॉजिटिव क्षण लेकर के आएंगे, मतलब कोई धनावेशित क्षण लेकर के आएंगे, तो होगा क्या कि इस गोले के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस गोले के अंदर जो धनावेशित चार्ज है, उसको यह क्या करेगा, दूर करेगा। क्यों, क्योंकि इस क्षण पर प्लस है और इसके अंदर भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करते हैं, दूर करते हैं, तो प्लस वाला चार्ज दूर चला जाएगा। मतलब प्लस वाला चार्ज गोले के इस तरफ आ जाएगा, प्लस वाला चार्ज गोले के इस तरफ आ जाएगा, और जो इस गोले के अंदर नेगेटिव चार्ज था, जो इस गोले के अंदर नेगेटिव चार्ज था, वो गोले के इस तरफ आ जाएगा, मतलब क्षण की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्षण की तरफ आकर्षित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को दूर करते हैं, जबकि प्लस माइनस एक दूसरे को पास बुलाते हैं। इनके बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार मोहब्बत होती है, तो प्लस माइनस प्यार मोहब्बत, इसलिए पास पास आ गया। प्लस प्लस बहुत ही ज्यादा दुश्मन, एक दूसरे कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे के, इसलिए उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो प्लस चार्ज चला गया गोले के उस तरफ, उसको उसने भगा दिया, और माइनस वाले को अपनी तरफ खींच लिया, माइनस वाले को आकर्षित कर दिया। इनके बीच में प्यार मोहब्बत है, इसलिए ये दोनों यहां पर आकर्षित हो गए, और प्लस कहां चला गया, उस तरफ चला गया। समझ गए इतनी बात।
तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, पॉजिटिव छड़ लाने पर सारा पॉजिटिव चार्ज गोले के दूसरे भाग में चला गया, मतलब कि उस तरफ चला गया, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से आकर्षित हुआ, इसलिए वो इस तरफ आ गया। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप की हम लोग बात क्या करेंगे बच्चों, फिर से समझो। यहां पर एक क्या थी, वस्तु। ये वस्तु में निगेटिव चार्ज वस्तु इस तरफ आ गया है, देखो यहां पर, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला गया है। ठीक, तो निगेटिव चार्ज इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। यहां पर हम छड़ को ले आए थे, ये छड़ कैसी थी, ये हमारी छड़ थी, पॉजिटिव चार्ज थी। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज से हमारी छड़ चार्ज है। अब समझो, सारा निगेटिव इस तरफ आ गया। अच्छा, मैं स्टैंड लगा देता हूं, ये स्टैंड लग गया। सारा निगेटिव इस तरफ आ गया, सारा पॉजिटिव इस तरफ चला गया। अब बच्चों यहां पर हम लोग कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को कर देंगे भू संपर्कित। क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको बोलते हैं भू संपर्कित करना। भू संपर्कित मतलब क्या हुआ कि हम जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग पृथ्वी में जोड़ देंगे। यहां पर गोले में लगा देंगे एक तार, चालक तार, और उस चालक तार को पृथ्वी से संबंधित कर देंगे, मतलब उसको पृथ्वी पर छोड़ देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसको भू संपर्कित करेंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी पर चला जाएगा। सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरा खत्म हो जाएगा, और वो सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा कि अर्थिंग आ रही, मतलब अर्थिंग मतलब क्या होता है, चार्ज हमारा क्या होगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक, तो जैसे ही हम लोग इसको संबंधित करेंगे पृथ्वी के साथ, तो सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला जाएगा। नेगेटिव क्यों नहीं जाएगा, नेगेटिव इस वजह से नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको पॉजिटिव क्या करे है, अपने तरफ खींचे है, इसलिए नेगेटिव नहीं जा पाएगा। लेकिन पॉजिटिव को वो अपने आप से दूर भगा रहा है, इसलिए सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, जबकि नेगेटिव चार्ज इस छड़ की वजह से यहां पर इस गोले में बना रहेगा। समझ पा रहे हो, तो सारा पॉजिटिव चार्ज भू संपर्कित करने पर, भू संपर्कित मतलब भू से संपर्क, यानी कि पृथ्वी से संपर्क करा दिया हमने इस पॉजिटिव चार्ज का, तो सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी के अंदर चला गया, और गोले में कौन सा चार्ज बचा, केवल नेगेटिव चार्ज बचा। और नेगेटिव चार्ज पृथ्वी में क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसको ये पॉजिटिव चार्ज खींचे पड़ा है। बात समझ पा रहे हो। तो अब देखो, अब क्या कंडीशन आती है, पांचवी कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन क्या आती है, जरा ध्यान समझना। फिफ्थ कंडीशन बच्चों ये है कि हमारे पास क्या हुआ, अब क्या क्या हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर जा चुका है और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो बच्चों समझो जरा ध्यान से, पांचवी कंडीशन, हमारे पास एक गोला है, उस गोले में क्या, अब केवल कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। अब कौन सा चार्ज बचा, केवल नेगेटिव चार्ज बचा। तो अब बचा इस वस्तु में केवल और केवल नेगेटिव चार्ज। यहां पर छड़ रखी हुई है, यहां पर छड़ रखी हुई है, और छड़ में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये स्टैंड रखा है, कोई कुचालक स्टैंड। ठीक है, अब क्या हुआ, इस वाली छड़, इस वाले गोले में बच्चों कौन सा चार्ज बचा है, केवल और केवल माइनस चार्ज बचा हुआ है। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव कहां चला गया, भू संपर्कित चला गया, और हमने इसको किससे जोड़ रखा था, भू संपर्कित कर रखा था। समझ गए, इतनी बात क्लियर है सभी लोग को। किसी को 4 स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी समस्या होती है तो आप लोग तुरंत मुझे बताइएगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने 5वें स्टेप में। बच्चों 5वें स्टेप में क्या होता है, ध्यान से समझना। 5वें स्टेप में यह हुआ कि सारा पॉजिटिव चार्ज, हमने क्या देखा अभी तक, कि सारा पॉजिटिव चार्ज हमारा पृथ्वी के अंदर चला गया है और वस्तु नेगेटिव चार्ज हो गई है। ठीक, अब समझो पांचवी बात, 5वें पॉइंट में क्या हुआ कि सब पॉजिटिव चार्ज यहां से गैप कर दिया, कहां चला गया, पृथ्वी में, अर्थिंग में चला गया, और अर्थिंग में जाने के बाद इस गोले पे केवल कौन सा चार्ज बचा है, नेगेटिव चार्ज बचा है। कौन सा चार्ज बचा है, केवल नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, और हमारे पास छड़ रखी हुई है जो कि कैसी है,
पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो हमारे पास नेगेटिव छड़ रखी हुई है। अब समझना होगा क्या होगा बच्चों, ये आपने ये देखा क्या, मैं लिख देता हूं यहां पर भू संपर्कित, भू संपर्कित। अब होगा क्या, ध्यान समझना। अब इसके डिस्कशन से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, मैंने अभी आपसे यहां पर एक बात कही क्या, कि सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी के अंदर चला गया, सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी के अंदर चला गया। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, यह बात थोड़ी सी गलत है। सारा पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी के अंदर नहीं गया, समझो ध्यान से। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना हमेशा, कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी चलता नहीं है। हमेशा चलता कौन है, नेगेटिव। चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस। इसलिए ध्यान रखना हमेशा माइनस चार्ज चलता है, कभी भी प्रोटॉन चलते नहीं है। इसलिए प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, प्लस। इसलिए ध्यान रखना कभी भी प्रोटॉन नहीं चलेंगे। मतलब धनावेशित चार्ज इस गोल, मतलब धनावेशित जो आवेश है, जो धनावेश है, वो इस गोले से निकल करके तार में नहीं चलेगा और ना ही पृथ्वी में जाएगा। होता क्या है कि जब हम लोग इस गोले को पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कौन निकलते हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो जा करके इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखना, मैं आपका डाउट यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं कि ये बात बोलना गलत है कि पॉजिटिव चार्ज यहां गोले से निकल करके पृथ्वी में जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन कभी भी गति नहीं करते हैं। गति हमेशा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाएगा, बल्कि इसको जब हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉजिटिव चार्ज को जा करके खत्म करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव चार्ज किस प्रकार खत्म होगा, वो पृथ्वी पर नहीं जाएगा, बल्कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे। सभी का डाउट क्लियर हो चुका है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट में। मैंने आपसे ये कहा कि सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है, इस गोले पर केवल नेगेटिव चार्ज बचा है। अब बच्चों यहां पर एक बहुत ही ज्यादा सावधानी करनी है। क्या सावधानी है? ध्यान रखना, हम सभी लोग बहुत खुश हैं कि हमारी जो वस्तु है, जो पहले उदासीन थी, अब वो वस्तु कैसी हो गई है, ऋणावेशित हो गई है। अब ये वस्तु कैसी हो गई है? तो बच्चों अब ये वस्तु हो गई है ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि सारा हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज तो हमने हटा ही दिया इससे। अब वस्तु में बचा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हमने वस्तु को आवेशित कर दिया। पहले वस्तु उदासीन थी, अब वस्तु कैसी हो गई है, ऋणावेशित हो गई है। इसका मतलब हमने वस्तु को बिना टच कराए आवेश दे दिया। हम अपने काम में सफल हो गए, हमने बिना टच कराए इस वस्तु को आवेश दे दिया। लेकिन अब इस खुशी में एक गलती मत कर देना। क्या गलती करोगे तुम गलती ये करोगे कि तुम इतने ज्यादा खुश थे कि हमने इस वस्तु को आवेश दे दिया, तुम क्या करोगे, तुम इस छड़ को हटा लोगे, तुम इस छड़ को हटा दोगे। बस तुम यही गलती करोगे। तुम्हें पहले इस छड़ को नहीं हटाना है। ध्यान रखना, तुम्हें पहले इस छड़ को नहीं हटाना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने इस छड़ को हटाया, जैसे ही तुमने अगर पहले इस छड़ को हटा लिया, तो अब अंदर बचा नेगेटिव चार्ज, वो पृथ्वी पर क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि उस नेगेटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज खींचे पड़ा था। लेकिन तुमने जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को हटा लिया, तुमने इस छड़ को जैसे ही यहां से हटाया, सारा नेगेटिव चार्ज चला जाएगा कहां पर, पृथ्वी पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो चल सकता है, वो तो तार में चल सकता है, इसलिए वो बिना तुमसे पूछे तार के माध्यम से निकलेगा और पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। और पृथ्वी के अंदर जाते ही आवेश 0, शून्य। इसका मतलब तुमने जो इतनी मेहनत करी है, तुमने जो इतना माइनस चार्ज इसको दिया है, वो सब बेकार। क्यों? क्योंकि तुमने इस छड़ को हटा लिया। छड़ को हटाया, तुमने पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, पॉजिटिव चार्ज यहां से हटाया। इसका मतलब अब इनको खींचने वाला कोई नहीं बचा, और अब अगर खींचने वाला कोई नहीं बचा तो बेटा ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रेम से और तुम्हें धोखा देते हुए इस तार से निकलेंगे और सीधे सीधे पृथ्वी पर चले जाएंगे। इसका मतलब ये वस्तु क्या हो जाएगी, इस वस्तु पर अब कोई चार्ज नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। इसलिए बच्चों ध्यान रखना,
पहले क्या करते हैं, इस छड़ को पहले नहीं हटाते हैं, पहले इस भू संपर्क को तोड़ते हैं। पहले इस भू संपर्क को तोड़ोगे, मतलब जिस तार से तुमने इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया है, पहले वो तार हटा देना, तब इस छड़ को हटाना। ध्यान रखना, पहले छड़ को मत हटाना, पहले भू संपर्कित हटाना, पहले जो तुमने उसको कनेक्ट किया है पृथ्वी से उसको हटाना। तुम जैसे ही इस तार को हटा दोगे, तुम्हारी एक टेंशन खत्म कि अब वो आवेश इस पृथ्वी पर नहीं जा पाएगा। तो पहले इस तार को हटाना, जैसे ये तार हट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो तुम्हारा चार्ज है, जो आवेश है, वो पृथ्वी पर नहीं जाएगा। एक टेंशन जब खत्म होती है, फिर अब उसके बाद इस छड़ को हटा लेना। तो पहले उस तार को हटाओगे और फिर वो जो तुमने पृथ्वी से कनेक्ट किया है उसको हटाओगे और फिर उसके बाद तुम छड़ को हटाओगे। ठीक, तो ध्यान रखना, पहले भू संपर्कित तोड़ते हैं, पहले जो तुमने भू से संपर्क किया है उसको तोड़ोगे और फिर किसको हटाओगे, छड़ को हटाओगे। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो लास्ट में तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट ये मिलेगा कि तार भी हट गया, छड़ भी हट गई, हमारी जो वस्तु है वो पूरी तरह से अच्छे से क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज्ड हो गई। अब तुम चाहो तो स्टैंड भी हटा देना, स्टैंड हटा के बढ़िया, और तुम्हारी वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बिना किसी दर्द के, बिना किसी उलझन के हमारी वस्तु निगेटिवली चार्ज हो चुकी है। पहले जो वस्तु उदासीन थी, अब वो वस्तु ऋणावेशित हो चुकी है। सभी लोग को मुबारक हो। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बात बताई है, जहां जहां सावधानियां बताई हैं वो बात भी ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक उदासीन वस्तु ली। उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है। कभी भी ध्यान रखना, उदासीन वस्तु का मतलब ये नहीं होता है कि उस वस्तु में आवेश नहीं है। आवेश तो है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, नेट आवेश जीरो। तो नेट आवेश क्या हो गया, जीरो। उदासीन वस्तु का आवेश कितना हो गया, नेट आवेश उसका कितना हो गया, जीरो। तो ये कोई उदासीन वस्तु थी, इसमें हमने 5 पॉजिटिव लिए, 5 कैसे ले लिए, नेगेटिव ले लिए। इसके बाद हमने इसको कुचालक स्टैंड पर रखा। कुचालक स्टैंड क्यों लगाया था, ताकि जो आवेश इस वस्तु पर है वो स्टैंड से होते हुए पृथ्वी पर न चला जाए। अगर यहां पर तुम कुचालक स्टैंड नहीं लगाओगे तो आवेश उस स्टैंड में चला जाएगा और स्टैंड से कहां पहुंच जाएगा, पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। फिर हमने क्या किया, इस उदासीन वस्तु के पास में कोई ऐसी छड़ लेकर के आए जो कि पॉजिटिव चार्ज से चार्ज थी, मतलब उसका धनावेश था। तो जैसे हमने उसको धनावेश को लेकर के आए, ध्यान रखना ये क्या लिखा हुआ है, बिना स्पर्श कराए। स्पर्श आपको नहीं कराना है। हमने क्या किया, उसको उसके पास में ले आए। जैसे ही उसको पास में ले आए तो क्या हुआ, जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो आकर्षित हुआ और इस तरफ आ गया, जितना पॉजिटिव चार्ज था वो प्रतिकर्षित हुआ, उस तरफ चला गया। फिर हमने क्या किया, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की तरफ से हमने इस गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी से जोड़ने पर होगा क्या, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ध्यान रखना, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो जा करके इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारी वस्तु होगी, अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि पहले छड़ को मत हटाना। पहले क्या करोगे, पृथ्वी से उसका संपर्क तोड़ोगे। जब तुम पृथ्वी से संपर्क तोड़ दोगे उसके बाद तुम छड़ को हटाना। छड़ को हटा लोगे तो जो तुम्हारी वस्तु होगी वो पूरी तरह से निगेटिव चार्ज हो जाएगी, यानी कि ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी वस्तु निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और अब बच्चों एक बात मैं आपका डाउट दूर कर देता हूं, जैसे आप यहां पर पॉजिटिव छड़ लेकर आए, धनावेशित छड़ लेकर आए, धनावेशित छड़ लाने पर वस्तु हमारी किससे चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो गई। अगर उसी का आप उल्टा करते, अगर आप यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज वाली छड़ लेकर के आते, कोई ऋणावेशित छड़ लेकर के आते, तो अंत में जो हमारी वस्तु चार्ज होती वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाती। ध्यान रखना, ठीक। तो अगर आप छड़ लेकर के आओगे पॉजिटिव तो लास्ट में वस्तु किससे चार्ज हो जाएगी, निगेटिव। और अगर आप छड़ लेकर के आते यहां पर नेगेटिव, तो लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिलता वो आपको ये मिलता कि आपकी जो वस्तु है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती। बात समझ में आ रही है? तो अंतर कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पॉजिटिव लेकर के आओ चाहे नेगेटिव लेकर के आओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस पॉजिटिव लाओगे तो अंत में गोला आपको मिलेगा नेगेटिव, और अगर आप यहां पर नेगेटिव लेके आओगे तो अंत में आपको गोला मिलेगा पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? तो आपका चार्ज जरूर आएगा, प्लस लाए तो नेगेटिव आ जाएगा, छड़ आप नेगेटिव ले आए तो गोले पर पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रक्रिया सेम रहेगी, बिल्कुल
समझ पा रहे हो? तो मैंने हर आपको छोटी छोटी बात को आपको समझाया। आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से सारे पॉइंट बना बना के नोट करने हैं। हर एक पॉइंट में जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको लिखते रहना और चित्र जरूर बना लेना, और एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग बढ़ेंगे। और अगर आपको डाउट होता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखो, जितनी बार देखो पढ़ा रहता है हमेशा, चाहे इतनी बार वीडियो को देखो। कोई डाउट हो क्लियर करो, उसको पूछो, बताओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना। जो बच्चे यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस रहो। और दूसरी बात ये, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हम लोग को आपकी। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है, और जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते भी हैं और आगे भी करेंगे, तो हम लोग को उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए, और आपको अच्छे से अच्छी चीज़ों को पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, जब आप लोग का सपोर्ट दिखाई देता है तो जरूर सपोर्ट करिए। अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं सबको इस चैनल पर जोड़िए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट पढ़ा पाऊँ और हर चीज़ मैं अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर पाऊँ। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ, कूलाम के नेम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले चैप्टर में अगली चीज़ें देखते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना। गुड लक, राम राम, राधे राधे।